हेलो। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो हो रहा है अभी, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के 6 स्कीम बंद हो जाना, बीच में रिलायंस का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बाहर आ जाना, ऐसी बहुत सारी बातें हो रही है। अभी कोरोना क्रैश की वजह से मार्केट डाउन हुआ है। तो एक्चुअली ये सेफ्टी क्या है, म्यूचुअल फंड में सेफ्टी क्या होती है? हमारे जो मेहनत के पैसे हमने लगाए हुए हैं, कहीं वो डूब तो नहीं जाएंगे? क्या हमारे पैसे कोई लेके भाग तो नहीं जाएगा? क्या कोई डायरेक्टर हमारे पैसे कोई चुरा तो लेके नहीं जाएगा? क्या हमारे पैसे सारे डूब जाएंगे? क्या क्या कितने सारे बुरे अनुभव हमारे इन्वेस्टमेंट में हुए हैं अब तक। तो क्या म्यूचुअल फंड में भी ऐसे बुरे अनुभव होंगे? जानेंगे दोस्तों इस डिटेल में इस वीडियो में। दिस इज हितेश परमार और स्वयं विकास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे पूरे जीवन के विकास के लिए जो सफलता चाहिए हमको, वो सारी सफलताओं के बारे में हम बात करते हैं, ओवरऑल सक्सेस के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके कमेंट मैं वेलकम करूंगा दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में सेफ्टी क्या होती है, कितना सेफ है हमारा पैसा, क्या हम हमारे पैसे कैसे लगा रहे हैं, कोई लेके भाग तो नहीं सकता है ना, क्या हमारा कोई पैसा चुरा तो नहीं लेगा, क्या हम विश्वास कर सकते हैं, क्या ये गवर्नमेंट के अंदर है कि नहीं है। बहुत सारे सवाल है, वो सारे सवालों का जवाब हम यहाँ पे जानेंगे दोस्तों। पहले तो ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड का जो ढांचा है वो क्या होता है। तो पहली बात बताओ कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो अलग से एक कंपनी बनाती है, मतलब कोई पेरेंट कंपनी है उससे एक अलग कंपनी बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल है कि L&T है, लार्सन एंड टुब्रो है, SBI है, तो इनकी एक अलग कंपनी बनी जाती है, SBI म्यूचुअल फंड, लार्सन एंड टुब्रो L&T म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो एक अलग कंपनी होती है, इसके डायरेक्टर अलग होते हैं। और ये एसेट मैनेजमेंट होता है, यानी ये ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट यानी ये जो होता है ये कोई कोई प्राइवेट जागीर नहीं है, कोई डायरेक्टर की या कोई मालिक की। ये कोई लेके ऐसे भाग नहीं सकता है, क्योंकि इसका ढांचा ऐसा बनाया जाता है कि एक अलग पब्लिक का पैसा जो इकट्ठा किया हुआ अलग रखा जाता है, और ये पैसों को जो इकट्ठा गया लोगों का इकट्ठा किया है वो फिर आगे इन्वेस्ट किया जाता है। इसके सब रूल्स है, इसके सब रेगुलेशन है। तो पहली बात, इसको एक ट्रस्ट बनाया जाता है और एक ट्रस्ट का नाम होता है, फिर इसके कस्टोडियन होते हैं जो ये सब संभालते हैं सही बराबर हो रहा है कि नहीं आ रहा सब काम। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट का अंकुश भी है। कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि जो पेरेंट कंपनी है उसमें ये जो म्यूचुअल फंड है वो अपनी खुद की कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। आई थिंक 2% से ज़्यादा नहीं करते हैं, ऐसा रूल है। ये जो पैसा है वो लेके डायरेक्टर लोन नहीं ले सकते हैं या खुद के खर्चे के लिए वापर नहीं सकते हैं। वो ये पैसा जो है कहीं और कंपनी में बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। वो दूसरी उनकी सिस्टर कंपनी हो या दूसरे उनकी पहचान की कंपनी, उसमें ऐसे ही बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा सकते हैं। ये सब रूल्स होते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सेबी भी इन्वॉल्व होती है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट की बॉडी है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे जो खर्चे होते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के या कंपनी के, वो भी एक दायरा बांधा हुआ कि इससे ज़्यादा नहीं इससे कम भी नहीं, इतने दायरे में ही आपको खर्चे करने हैं। तो सब चीज़ से उनको बांधा गया है, हर चीज़ का उनको रूल्स है। कोई भी आप स्कीम ला रहे हो तो स्कीम जो है सेबी की परमिशन से लाना है। सेबी को पहले अप्रूवल लेना पड़ता है कि सर हम ये स्कीम निकाल रहे हैं, उसका राइटिंग में वहाँ पे जाता है प्रपोजल, और फिर सेबी अप्रूव करती है कि हाँ जी ये स्कीम आप ला सकते हैं, अगर नहीं लगा तो नहीं ला सकते हैं। सेबी भी बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्कीम का नाम भी बीच में रेगुलेशन किया था, बहुत सारी स्कीम का नाम भी चेंज करवाया था। तो ये सेबी जो है गवर्नमेंट का वहाँ पे बीच में कानून है, गवर्नमेंट ही है जो ये आपका पैसे को ध्यान रखती है और रेगुलेट करती है, उनको बांध के रखा हुआ है ना, कि वो कुछ भी मनमानी न कर सके म्यूचुअल फंड कंपनी। तो इतने सारे कानून होते हैं वहाँ पे, वो क्या खर्चा करेंगे, क्या खर्चा करेंगे, कितना करेंगे, वो सब भी बांधा हुआ है परसेंटेज में। कौन सी स्कीम निकाली, वो स्कीम कहाँ इन्वेस्ट करेगी, कितने परसेंटेज में इन्वेस्ट करेगी, कौन से सेक्टर में करेगी। वो जो स्कीम पहले जब आप अप्लाई करते हो उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये इस टाइप में ही इन्वेस्टमेंट करेगी। जब ये नक्की किया गया है स्कीम का मोटो या उसका थीम, तो फिर वही टाइप से इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरी प्रकार से करेंगे तो नहीं चलता है, उसका भी ऑडिट होता है दोस्तों। तो आपका पैसा कहीं ना कहीं रेगुलेशंस में है, कंट्रोल में है, तो कोई लेके ऐसे तो भाग नहीं सकता है दोस्तों। और बहुत सारी स्कीम का जो पोर्टफोलियो है वो भी पहले से निर्धारित होता है। कोई भी सेक्टर में पहले से परसेंटेज डिसाइड, ये सेक्टर में मान लो बैंकिंग सेक्टर है तो बहुत अच्छा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर डाले, या फार्मा डाउन है तो कम कर डाले, ऐसा नहीं। वो सेक्टर का भी
वो पहले से परसेंटेज निर्धारित रहता है, तो वो हिसाब से ही काम करना होता है, वो हिसाब से ही निवेश करना होता है। आप इतना परसेंटेज में ही कैश रख सकते हो, कैश यानी बैंक में आप रख सकते हो, ज़्यादा कैश में रख भी नहीं सकते हैं, यानी ज़्यादा कैश भी नहीं रख सकते। जैसे पब्लिक का पैसा है तो आपको आगे इन्वेस्ट भी करना होता है, और पब्लिक ने पैसा डिमांड किया तो आपको टाइम पे दे भी देना है। आप ऐसा होल्ड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं। या आपने देखा होगा कि अभी जो फ्रैंकलिन का हुआ, या बीच में भी ऐसा जो टाइम कभी कभी आ जाता है कि अचानक बहुत सारे लोग रिडम करते पैसा, बहुत सारे लोग पैसा विड्रॉ करते हैं, तो उस टाइम पे आरबीआई आती है, सेबी आती है और उनको लिक्विडिटी अवेलेबल कराती है, पैसा अवेलेबल कराती है। अभी रिसेंट का एग्जाम्पल हम देखें तो फ्रैंकलिन का जो हुआ उसके बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने सहयोग किया है कि भाई कुछ एकदम इमरजेंसी पड़ गया है तो आरबीआई ने हेल्प किया है, आरबीआई ने। तो ऐसा सपोर्ट किया जाता है दोस्तों। तो आपका पैसा तो सेफ ही है, इसमें ऐसी कोई भी न्यूज़ से घबरा जाने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने का जरूरत नहीं है, टेंशन में आने का जरूरत नहीं है कि मेरे पैसों का क्या, क्योंकि आपका पैसा वेल मैनेज है, सिस्टमेटिकली मैनेज है, और गवर्नमेंट के पूरे पूरे कंट्रोल में। इसका ऑडिट भी होता है, उनका एक एक रुपये का ऑडिट होता है कि उन्होंने पैसा सही जगह पे लगाया कि नहीं लगाया, पैसा सही तरह से उसका एनएवी डिप्लॉय हुआ कि नहीं हुआ है, हर चीज जो डिविडेंड आया वो उसका क्या किया गया है, यानी एक एक रुपये का पाई पाई का हिसाब लिया जाता है। दूसरा एक गवर्नमेंट का बॉडी है उसमें, एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रोलर है, क्योंकि इसके भी बहुत सारे रेगुलेशन है जो म्यूचुअल फंड कंपनी को फॉलो करने होते हैं दोस्तों। वो मनमानी कुछ भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट की म्यूचुअल फंड कंपनी को, सारी म्यूचुअल फंड कंपनी को फॉलो करने ही होते हैं। तो पब्लिक आर इन सेफ हैंड, जो इन्वेस्टर है वो सेफ हैंड है। अपने को इतना घबराने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पैसा वेल मैनेज है। कई सारे लोग जिसको ये भी है कि भाई नॉलेज नहीं है, तो अपने को ये लगता है कि कहीं वो मेरा पैसा कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, कहीं कोई मेरा पैसा कोई निकाल तो नहीं लेगा म्यूचुअल फंड में से, तो वो भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपने बैंक डिटेल दिया हुआ है, तो जब भी कोई रिडम्पशन करेगा या कोई आपकी वजह से भी कोई साई कर देगा, तो आपके अकाउंट में ही वो क्रेडिट होने वाले हैं। कोई देखिए ऐसे भाग नहीं सकता है, नहीं कोई डायरेक्टर आपका पैसा कोई चुरा सकता है, नहीं कोई मालिक लेके भाग सकता है, कोई भी लेके कोई दूसरी कंट्री में भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये पूरा अलग से ट्रस्ट बनाया जाता है। इसकी सिस्टम पूरी डिफरेंट होती है, इसके रेगुलेशंस पूरे होते हैं, उसके अलग से कानून होते हैं, तो हर चीज़ उनको फॉलो करके वो करना होता है। नहीं वो ऐसे भी उठपटांग खर्चे अंदर दिखा सकते हैं ताकि उस हिसाब से वो दिखा सके। तो पूरा पूरा वेल मैनेज होता है दोस्तों, सेबी के पूरे कंट्रोल में। आपको मालूम है सेबी का कितना खौफ है, आज हर कंपनियां इंडिया में घबरा रही है या एक दहशत में है, या उसके सेबी के नाम से हर चीज फॉलो करते। क्यों फॉलो करते? क्योंकि सेबी इतनी स्ट्रिक्ट है, सेबी बराबर अपना काम करके देती है। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड कंपनी को भी एक डर रहता है कि नहीं यार हम भी कुछ गलत नहीं करेंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो सेबी का अपने को ये गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, अपने को कानून आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक को तो चीट करने का तो सोच ही नहीं सकते दोस्तों। और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। वक्त आने पर आरबीआई भी, जैसे मैंने पहले कहा कि टाइम टाइम पे लिक्विडिटी भी अवेलेबल करा देते हैं कि बहुत सारा अगर रिडम्पशन आ गया प्रेशर तो सपोर्ट भी करते हैं। तो अपने को इन्वेस्टर को टेंशन नहीं। जब भी म्यूचुअल फंड, तो मैं तो बोलूंगा इतना बढ़िया है कि आप जब बटन दबाओगे यानी साइन करोगे या रिडम्पशन के लिए अप्लाई करोगे, आपका पैसा हाजिर है। आजकल तो एनईएफटी हो जाता है आपके अकाउंट में, 4 से 5 दिन के अंदर वो पैसा फास्ट क्रेडिट हो जाता है। तो इतनी सारे सेफ्टी है। मैं तो बोलूंगा कि ये तो बैंकिंग से भी ज्यादा प्रूवन है, बैंकिंग से भी ज्यादा सेफ है, क्योंकि बैंकिंग में तो अभी 1 लाख था, अभी 5 लाख किया गया है। यहाँ पे तो कोई आपका पैसा लेके ये नहीं कर सकता है, कोई नहीं भाग सकता है, पूरा का पूरा पैसा आपका सेफ है। और इसके लिए ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट भी म्यूचुअल फंड में पैसा रख रही है, बैंक खुद यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा रखती है, बहुत बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट यहाँ पे पैसा रखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या हाउसिंग सोसाइटी हो, वो भी यहाँ पे पैसा रखते हैं। बहुत सारे जो है कॉर्पोरेट्स यहाँ पे पैसा रखते हैं, और आम पब्लिक का भी पैसा रखा हुआ है दोस्तों। तो बिल्कुल आप बेझिझक होकर पैसा रखिए। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हर कोई म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि ये लीगल है, सेफ है। यहाँ पे कोई रोकड़ा पैसा का व्यवहार नहीं होता। आप देखते, आप अप्लाई करके देखिए तो कैश नहीं लिया जाता है, नहीं आप यहाँ पे कैश रिटर्न ले पाएंगे, नहीं वो लोग इंटरनली कोई कैश का ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। तो पूरा का पूरा वाइड ट्रांजेक्शन होता है। तो आपका पैसा सेफ हैंड में है। वहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं, एकदम स्किल होते हैं, वो भी आपका पैसों का बेटर निवेश करते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आवे वो देखते हैं। अभी कई लोगों को डर लगता है कि फिर मार्केट डाउन हो गया तो क्या, मार्केट डाउन हुआ तो दैट इज ओके।
आपका वैल्यूएशन डाउन हुआ ना, कोई लेके तो भाग नहीं जाएगा। हाँ, उतना गेन होने का चांस भी है, तो लेकिन पैसा सेफ है आपका, कोई प्लस माइनस अप डाउन तो म्यूचुअल फंड का नेचर है वो करेगा। हाँ, उसमें भी इक्विटी फंड है तो अगर आपका बैलेंस फंड है तो कम डाउन होगा, लिक्विड फंड है तो डाउन ही नहीं होता है। तो ऐसे कौन से टाइप के फंड में है, लेकिन अगर इक्विटी फंड है या मार्केट रिलेटेड फंड है तो ऊपर नीचे करेगा, दैट इज ओके ना। लेकिन कोई लेके तो भाग नहीं जाएगा, आपका पैसा तो सेफ है। जैसे कोई बीच में जो बहुत सारी कंपनियां आई थी और जो सेबी ने पूरा बैन लगा दिया, आज पैसा नहीं निकाल पा रहे हम लोग, ऐसे कई सारी कंपनियों का नाम मैं अभी मेरे घर तक आ गया है, आपको भी मालूम है, आपका पैसा कई लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है अटका हुआ भी है। लेकिन वो पैसा आज कोई भी हमको उल्लू बना के जाता है, कोई गवर्नमेंट का कानून नहीं है और हमारा पैसा फंस जाता है, मेहनत का पैसा। यहाँ पे वो तो नहीं है, एटलीस्ट हमारा पैसा कोई लेके भाग नहीं जाएगा, हमारा पैसा वही ब्लॉक नहीं हो जाएगा, हमारा पैसा कोई चुरा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल आप एक सेफ एनवायरनमेंट है, बिल्कुल आपका पैसा सेफ में, बिल्कुल आपका पैसा लिक्विड है, जब चाहो तो आप निकाल सकते हो। इतना बढ़िया, आप देखिए बाकी सब कोई भी इन्वेस्टमेंट में पैसा निकालने का कितना तकलीफ होता है, मतलब पैसा निकालने के लिए भी तकलीफ है इंडिया में। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में एटलीस्ट म्यूचुअल फंड तो ऐसा है कि निकलने के टाइम में आपको कोई टच नहीं। हाँ, एक है कि आपका साइन अगर डिफर कर गया या फिर आप माइनर टू मेजर कर रहे हैं, वो सब बात अलग होती है, लेकिन अगर नॉर्मल एंट्री है तो पैसा 4-5 दिन में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है दोस्तों। तो और क्या चाहिए, इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिला हुआ है। मैं तो बोलूँगा हिंदुस्तान की जनता के लिए इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में एक सबसे बढ़िया वरदान है। हमको बहुत बड़ा हम विश्वास रख सकते हैं और बिल्कुल अपना भरोसे का पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो करेंगे क्या। तो यही एक रास्ता है जहाँ पे आपका पैसा अच्छे से अच्छे बढ़ने वाला है। और लास्ट पॉइंट हम देखिए कि टेक ओवर होता है ना। कई सारे लोग को लगता है कि भाई क्या हो जाएगा, अगर देखिए बीच में रिलायंस म्यूचुअल फंड था, बराबर ना, तो रिलायंस म्यूचुअल फंड अनिल धीरूभाई अंबानी को एग्जिट करना था, कोई भी कारण हो, लेकिन जो उनका पार्टनर था जापान का निप्पॉन, तो निप्पॉन ने टेक ओवर कर दिया, निप्पॉन लाइफ ने, तो आज नाम क्या हो गया, निप्पॉन लाइफ म्यूचुअल फंड। तो जब अनिल धीरूभाई अंबानी की सारी कंपनियों के शेयर डाउन हो रहे थे, तभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर को डर लगा कि यार मेरा म्यूचुअल फंड तो डाउन नहीं हो जाएगा, लेकिन उसमें हार्डली 1-2% इन्वेस्टमेंट होता है। उसके लिए रिलायंस के शेयर भले गिरे हो अनिल भाई के, लेकिन आपके म्यूचुअल फंड में यानी रिलायंस का जो म्यूचुअल फंड था वो उसमें कोई गिरावट नहीं है। इवन रिलायंस असेट मैनेजमेंट जो कंपनी था वो शेयर भी नहीं गिरा हुआ था। तो ये बात होती है दोस्तों, ये बहुत बड़ी खासियत होती है इसकी कि आपका पैसा सेफ है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, मैं आपको बताऊं, डीएसपी ब्लैक रॉक पहले था, है ना, तो मरीन लीज था, डीएसपी मरीन लीज था, फिर उसका डीएसपी ब्लैक रॉक हो गया, लेकिन इन्वेस्टर तो सेफ थे। नाम चेंज हो गया, मैनेजमेंट चेंज हो गया, एक मैनेजमेंट जो फॉरेन का था वो चेंज हो गया, तो मरीन लीज 2008 का जो धड़ाका हुआ उसमें गया तो डीएसपी ब्लैक रॉक आ गया, तो ब्लैक रॉक आया नया पार्टनर, तो डीएसपी तो था यहाँ का, ब्लैक रॉक आया। अभी डीएसपी ने और ब्लैक रॉक में जो हुआ, तो अभी ब्लैक रॉक चला गया तो डीएसपी अकेला है, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा तो सेफ है, तो पैसा कोई लेके भाग नहीं सकता। हाँ, नाम चेंज हो सकता है। आईएनजी वैसे म्यूचुअल फंड था, मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो आईएनजी वैसे पर म्यूचुअल फंड को बिरला ने टेक ओवर किया, तो इन्वेस्टर का पैसा तो और सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिडिलिटी म्यूचुअल फंड था, बारगाम की कंपनी थी, आज फिडिलिटी म्यूचुअल फंड को एलएनटी ने टेक ओवर किया, तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा सेफ है, कोई लेके भाग नहीं सकता है। हो सकता है मैनेजमेंट चेंज हो जाए, लेकिन हमारा पैसा सेफ होता है, पूरा का पूरा सेफ है, कोई चोरी नहीं कर सकता है। म्यूचुअल फंड में पैसा सेफ है कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि मान लो पोस्ट का आपका सर्टिफिकेट हो इन्वेस्ट किया हुआ, एफडी का, बैंक का एफडी का सर्टिफिकेट हो, प्राइवेट कंपनी का कोई एफडी हो, या कोई भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कोई सर्टिफिकेट हो, मान लो वो फट गया, मान लो वो गीला हो गया, मान लो वो चोरी हो गया, मान लो वो जल गया, क्या करेंगे, क्या प्रूफ रहेगा हमारे पास। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। कैसे सेफ है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट आता है। अब ये स्टेटमेंट रोज निकल सकता है, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई, और अगर आपका डिजिटल में बाय इन्वेस्टमेंट है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, स्टेटमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों इतना बढ़िया हायर सेफ्टी यहाँ पे दिया हुआ है, पैसा कोई निकालेगा भी तो भी आपके अकाउंट में ही आने वाला है, तो डुप्लीकेट साइन करके भी कोई कर क्या लेगा आपका। तो इतना बढ़िया यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, इतना बढ़िया सेफ्टी है दोस्तों, तो बिल्कुल घबराइए मत। म्यूचुअल फंड सही है और वाकई में ही सही है, और म्यूचुअल फंड मैं तो बोलूँगा कि वरदान है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। मैं तो बोलूँगा सही से भी बहुत ही सही है, और आपका पैसा अच्छा ग्रो होगा दोस्तों, विश्वास रखिए, इसकी पूरी जानकारी लीजिए, आपकी कमेंट में वेलकम करूँगा। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।